दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब हम ज़मीन का रजिस्ट्री कराते हैं तो किस तरीके से कराते हैं, कैसे होता है, किस प्रकार से ज़मीन का रजिस्ट्री कराया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ज़मीन रजिस्ट्री कराने में, ये सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जो लोग पहली बार जब रजिस्ट्री कराते हैं तो उन लोग को जानकारी नहीं रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसमें किस प्रोसेस से रजिस्ट्री होता है, वो सारी चीज़ जानकारी नहीं रहता है। रजिस्ट्री किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फॉर्मेट लिखा जाता है, ये सारी चीज़ की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाला है। चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम रजिस्ट्री कराते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्री के दिन, ठीक है, मैं एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्रीमेंट तो पहले की प्रोसेस हो जाता है। एग्रीमेंट कराते हैं, एग्रीमेंट के टाइम में एडवांस पैसा दिया जाता है, सारी चीज़ें होता है, ठीक है, वो बात नहीं कर रहा हूँ। आज सीधा मैं टॉपिक सिर्फ रजिस्ट्री प्रोसेस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो रजिस्ट्री जब कराते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हमें जो है टोकन लेना पड़ता है। जी हाँ, टोकन यानी कि जो है हमें ऑनलाइन तरीके से वहाँ पर जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर वहाँ पे ऑनलाइन तरीके से टोकन एक लेना पड़ता है कि हाँ कौन सी डेट में जो है रजिस्ट्री कराना है और कितने बजे रजिस्ट्री होगा। वो सारे जो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ही वहाँ पर पता चलता है कि हमें वहीं पे ऑनलाइन कराना पड़ता है कि हमें रजिस्ट्री कराना है बोलकर बोलना पड़ता है। तो वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे डेट मिलती है, इतनी तारीख को आपको रजिस्ट्री करना है बोलेंगे और इतने टाइम में आपको रजिस्ट्री करना है बताएंगे। तो उसी हिसाब से हम लोग रेडी होते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये सारी चीज़ आपको ऑर्डर मिलने से पहले आपको पूरा रजिस्ट्री का फॉर्मेट प्रोसेस जो पूरा डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट पहले ही कर लेना चाहिए। पहले जब आप कंप्लीट करके रखे रहेंगे तभी जाके आप जो है हो सकता है ऑनलाइन का टोकन लेंगे तो तुरंत हो सकता है उसके दूसरे दिन ही आपका रजिस्ट्री हो जाए, उसके तीसरे दिन रजिस्ट्री हो जाए। तो आपको जो है डॉक्यूमेंट का प्रोसेस जो है किस तरीके से होता है, डॉक्यूमेंट रेडी करने में आपको टाइम भी लग सकता है। इसलिए जो है पहले ही आप जब भी आप रजिस्ट्री कराना है उससे पहले आप जो है उसका टोकन लेने से पहले आपको जो है पूरा फॉर्मेट रजिस्ट्री करने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं हम लोग जो है रजिस्ट्री करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में ये आपको लिए लगेगा, सबसे पहले आपको क्या होगा कि ज़मीन का जो है बिक्री नकल होता है और ये बिक्री नकल बना कर देते हैं अमीन या पटवारी जिन्हें बोलते हैं। जिस एरिया का ज़मीन आप बेच रहे हैं उस एरिया का ज़मीन का अमीन पटवारी सेम के माध्यम से एक बिक्री नकल बनता है, नजरी नक्शा बनते हैं, नक्शा भी काट कर देते हैं उसी में। और बिक्री नकल में चौहद्दी रहता है कि उत्तर में किसका ज़मीन है, दक्षिण में किसका है, पश्चिम में किसका है, पूर्व में किसका है, ये सारी चीज़ें बना कर देते हैं। वही होता है आपका बिक्री नकल। वो पेपर बहुत जरूरी होता है, बिक्री नकल प्लस जो है नक्शा, ठीक है। इसके साथ में कंप्यूटराइज्ड नक्शा भी निकलते हैं जो कि गवर्नमेंट की भू अभिलेख के माध्यम से B1 P2 जिसे बोलते हैं वो भी वहाँ पर उसमें कॉपी लगता है, उसको भी निकाल कर वहाँ पे देते हैं, ठीक है। साथ में आपको क्या लगेगा कि स्टाम्प पेपर जो लगते हैं, स्टाम्प पेपर आपका ज़मीन का वैल्यू के हिसाब से होता है। ज़मीन का जितना रेट रहेगा गवर्नमेंट के अभिलेख के माध्यम से ज़मीन का हर एरिया में जो है उसका रेट होता है, वैल्यू होता है, उस वैल्यू के माध्यम से उसमें स्टाम्प पेपर लगते हैं, ठीक है। तो वो स्टाम्प पेपर जो आपका लगेंगे वहाँ पे हो सकता है 4% से लेकर 12% के बीच में जो है आपका स्टाम्प पेपर लगते हैं ज़मीन के हिसाब से। तो वो पेपर आपको जो है आजकल ऑनलाइन तरीके से जो है आपको पेपर एक पेपर में ही जो मिल जाता है, उसको पेड करना पड़ता है। क्या रहेगा कि जो बेचने वाला व्यक्ति है उसका आधार कार्ड का छाया प्रति लगेगा, उसका पैन कार्ड अगर है तो पैन कार्ड का छाया प्रति लगेंगे, ठीक है। और उसमें जो दोस्तों जो खरीदने वाला व्यक्ति का भी आधार कार्ड और पैन कार्ड का छाया प्रति लगते हैं। इसके साथ में 2 गवाह जो है जरूर लगते हैं। हर कोई भी रजिस्ट्री कराएंगे तो 2 गवाह लगेंगे। एग्रीमेंट कराते हैं तभी भी हमें 2 गवाह की ज़रूरत पड़ता है और रजिस्ट्री कराएंगे तब भी हमें 2 गवाह का ज़रूरत पड़ता है। तो 2 गवाह जो रहते हैं उन लोगों का भी जो है आधार का छाया प्रति यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है, दोनों का। तो इस तरीके से इतना सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इतना सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद दोस्तों जो आप कहीं भी जो है अर्जी लेखक होते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर ही अगल बगल उनका ऑफिस है, अर्जी लेखक का ऑफिस होती है, तो अर्जी लेखक के माध्यम से आप जो है रजिस्ट्री का फॉर्मेट
टाइप कराएंगे, रजिस्ट्री किस तरीके से होना है वो सारी चीज़ टाइप करा कर जो है जो भी लेन देन हुआ रहता है वो सारी चीज़ें खरीदने वाला व्यक्ति, बेचने वाला व्यक्ति, उनका नाम और जो गवाह में रहते हैं उनका नाम, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सारी चीज़ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कितना में सौदा हुआ है, कितना में क्या हुआ, सारी डिटेल दिखा जाता है, कौन सा ज़मीन है, कितना खसरा नंबर, कितना रकबा है, सारा डिटेल जो है लिख कर जो है अर्जी लेकर बनाकर फॉर्मेट बनाकर आपको देते हैं। ठीक, बनाकर जो कंप्लीट हो जाने के बाद आप ये चीज़ें आपको रजिस्ट्री के लिए जो है कंप्लीट जब डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है तब रजिस्ट्री के लिए हम लोग टोकन जो है लेते हैं। रजिस्ट्रार साहब के पास जाकर हम बोलते हैं कि हमें सर रजिस्ट्री कराना है। ठीक है, जब रजिस्ट्री कराना है तो बोलेंगे ठीक है, आप जो है तो उन लोग टोकन देंगे, उनको टाइम देंगे कि भाई ऑनलाइन के माध्यम से उन लोग जो एंट्री करना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है, करेंगे तो बता देंगे कि भाई कितनी तारीख को है रजिस्ट्री आपका होना है, वो रजिस्ट्रार साहब वहाँ पे बता देंगे। भाई वहाँ पे डेट मिल जाएगा आपको, हो सकता है दूसरे दिन मिल जाए, तीसरे दिन मिल जाए, 4 दिन 5 दिन के बाद मिल जाए, 1 हफ्ता के बाद मिल सकता है, इस टाइप की होता है। तो जिस दिन जो आपका रजिस्ट्री होना है उस दिन क्या करना होगा, जो बेचने वाला व्यक्ति और खरीदने वाला व्यक्ति वो दोनों को वहाँ पे जो है मौजूद होना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में। इसके साथ में 2 गवाह जो रहते हैं वो दोनों को जो वहाँ पे हाजिर होना पड़ेगा, दोनों गवाहों को भी, यानी कि 4 व्यक्ति, चारों व्यक्ति को वहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा। अगर विक्रेता में बेचने वाला व्यक्ति में हो सकता है 5 आदमी हैं या 7 आदमी हैं, पार्टनर में है, तो वो सभी लोग को जो है वहाँ पे उस दिन जिस दिन रजिस्टर होना है उस दिन सभी लोग को वहाँ पे जाना। पावर ऑफ अटर्नी दिए हैं तो पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से भी रजिस्ट्री हो जाता है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस के माध्यम से जो है आपका वहाँ पे रजिस्ट्री का शुरू होता है वहाँ पे। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा, सारा डॉक्यूमेंट्स आपका जो वहाँ पे स्कैनिंग होगा, सबसे पहले स्कैन होगा, स्कैन का चार्जेस वहाँ पे शायद 1 पेज का जो है 30 रुपये लगते हैं। छत्तीसगढ़ में हो सकता है जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है इसका पेमेंट। ठीक है, हो सकता है बिहार में हो सकता है 40 होगा, 50 होगा या फिर 20 होगा, 15 होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजस्थान में भी सेम ऐसे ही है, कम बेसी होता है, 15, 20, 25, 30 इस टाइप का हो सकता है। वो आपके अकॉर्डिंग, वो जो आपके स्टेट के माध्यम से वो जो है डिपेंड पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि 30 रुपये पर पेज के हिसाब से वहाँ पे फीस भी लगते हैं। तो सबसे पहले सारे जितने भी डॉक्यूमेंट रहेगा सब जो है स्कैनिंग होगा, स्कैन होता जाएगा। स्कैनिंग होने के बाद क्या होगा कि फ़ोटो खींचा जाता है। ठीक है, जब वहाँ पे कैमरा के सामने, आजकल ऑनलाइन तरीके से जो कैमरा के सामने फ़ोटो खींचा जाएगा, जो बेचने वाला व्यक्ति है उसका, खरीदने वाला व्यक्ति है उसका फ़ोटो खींचा जाएगा, साथ में 2 गवाह रहेंगे उनका भी जो है वहाँ पे फ़ोटो खींचा जाता है। ऑनलाइन फ़ोटो खींचा जाएगा वहाँ पे, और तब जाके वहाँ पे रजिस्ट्री का तो रेडी होता है। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाता है तो रजिस्ट्रार साहब के पास जाते हैं, तो वहाँ पे रजिस्ट्रार साहब वहाँ पे क्या करेंगे, ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर भी लगते हैं। वहाँ पे बेचने वाले व्यक्ति का ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर लगेगा और खरीदने वाले व्यक्ति का डिजिटल सिग्नेचर लगेगा, और जो 2 गवाह रहते हैं उन लोग का भी डिजिटल सिग्नेचर। आपने जो है पेमेंट पा लिया है कि जितने में आपने सौदा तय किया है उतना पैसा आपने पा लिया कि नहीं पाया है, आप पूछा जाएगा। और जो बेचने वाला व्यक्ति, खरीदने वाला व्यक्ति है उससे भी पूछा जाएगा कि क्या आपने पेमेंट दे दिया है, ज़मीन का पूरा पेमेंट आपने दे दिया है, इस टाइप के पूछा जाता है। जब दोनों तरफ से हाँ होगा तभी जाके आगे प्रोसेस बढ़ता है। और इसके साथ में दोस्तों जो गवाह में जो गए हुए रहते हैं उनसे भी पूछा जाता है कि आप लोग इनको जानते हैं, बेचने वाले व्यक्ति को पूछा जाएगा जानते हैं, खरीदने वाले व्यक्ति को पूछा जाए जानते हैं। इस तरीके से दोस्तों वहाँ पे होता है। हो सकता है जो है यहाँ पे क्या होता है कि जो बेचने वाला व्यक्ति की तरफ से 1 गवाह रहेगा और खरीदने वाला व्यक्ति की तरफ से 1 गवाह रहता है। दोनों तरफ से जो है 1 गवाह लेकर जाना पड़ता है, तब जाके जो है आपका रजिस्ट्री होता है वहाँ पे, और तब जाके वहाँ पे साइन इन की प्रोसेस होता है। लास्ट में जो साइन की जब हो जाता है तो खरीदने वाले व्यक्ति का साइन हो जाएगा, बेचने वाले व्यक्ति का साइन हो जाएगा और दोनों गवाहों का साइन हो जाएगा, तब जाके आपका रजिस्ट्री प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है रजिस्ट्री प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो उसी दिन जो है आपको रजिस्ट्री कॉपी नहीं मिलती है। आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद आप जो है आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर वहाँ से आपको कलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके आप रजिस्ट्री कॉपी। जो जमीन बेच रहा है तो बेचने के बाद जो भी रजिस्ट्री होता है तो एक छाया प्रति अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि उसको रखने से क्या होगा कि कभी भी अगर आप इनकम टैक्स अगर आप भरते हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं, तो आप जो है आपको वहाँ पे काम आता है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग बताऊंगा कि जो है एक छाया प्रति आपको जरूर रख लेना
चाहिए, ठीक है। और ओरिजिनल कॉपी जो भी है वो तो क्रेता जो खरीदता है ज़मीन वो तो अपने पास रख लेता है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ज़मीन का रजिस्ट्री प्रोसेस संपन्न होता है और आप लोग इसी प्रोसेस के माध्यम से आपका ज़मीन का रजिस्ट्री आप लोग करा सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को ज़मीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।